नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बंगाल के टीचर घोटाले में अभिनेत्री अर्पिता के फ्लैट जैसे जैसे वहां से छापेमारी वहां पर हो रही है, काले कैश का कुबेर खजाना बरामद हो रहा है। 2 फ्लैट में छापेमारी में ईडी को करीब 50 करोड़ का कैश मिला। बेलघोरिया के घर में तो करीब 10 घंटे तक जांच होती रही और यहां से करीब 29 करोड़ का कैश हाथ लगा। माना जा रहा है कि मंत्री अभिनेत्री की जोड़ी ने बंगाल को लूटकर जमा किया था ये पैसा। यहां से करीब 5 किलो सोना, गहने भी हाथ लगे हैं जिनकी न्यूनतम कीमत 2.5 करोड़ आकी जा रही है। कई दौर के बाद गिनती में हाथ के साथ मशीनें भी थक गईं और अब तक कोलकाता बेलघोरिया से बरामद कुल कैश का आंकड़ा 50 करोड़ को छू रहा है। करीब 4.5 करोड़ की कीमत का सोना भी एजेंसी ने बरामद किया है। तो अर्पिता का फ्लैट या काले कैश का खजाना, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे चल रही है कैश और बरामद हो रहे हैं। पहले 21 करोड़ कैश बरामद होता है, उसके बाद अलग जगह जहां पर छापेमारी होती है वहां पर भी कैश और सोने का भरमार। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी भी कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि आज मीटिंग भी होने वाली है और हो सकता है कि उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि अभी तक वो अपने पद पर बरकरार। इससे पहले आपको याद होगा मदन मित्रा पर जब आरोप लगे थे तब भी उनका विभाग ममता बनर्जी ने ले लिया था और खुद के पास रख लिया था। तो किस तरीके से ये कैश बरामद हुआ, इसका पूरा काला चिट्ठा एक डायरी में भी था और उसी के तहत उसको डिकोड करते करते अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। तो अर्पिता के घर पर किस तरीके से ये बरामदगी हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद होते हैं और बेलघोरिया फ्लैट से करीब 28 करोड़ 90 लाख। अब तक टोटल देखें तो 50 करोड़ के करीब ये कैश बरामद हुआ है। कैश की सिर्फ बात हो रही है। अभी जो गोल्ड बरामद हुआ, जो बाकी चीजें विदेशी करेंसी बरामद हुई, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। एक अंबार, एक ढेर इनके फ्लैट पर कैश का दिख रहा है और यह माना जा रहा है कि आम जनता के पैसे ही यहां दबाकर रखे गए थे। वहीं अर्पिता के घर से बरामदगी में और क्या मिला, करीब 2 करोड़ कीमत के सोने और गहने उनके घर से बरामद हुए हैं और करीब जो कोलकाता फ्लैट था वहां से 2 करोड़ के करीब सोना और गहना बरामद हुआ। वहीं करीब 2.5 करोड़ का बेलघोरिया फ्लैट से सोना और गहने बरामद हुए। 5 किलो सोने की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। तो अर्पिता के घर से जो छापेमारी हुई, जो रेड हुई, 18 घंटे की तकरीबन रेड चली और उसके बाद मशीन तक मंगाना पड़ा नोटों की गिनती के लिए। तो आलम कुछ ऐसा, कितने पैसे के हाथ तो छोड़िए, मशीन से भी जो इंसान पैसे गिन रहा था वो थक गया। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी का ये बड़ा एक्शन है। अर्पिता के दूसरे फ्लैट से करीब 29 करोड़ बरामद हुए हैं। पहले आपको याद होगा ऐसे ही ढेरों पैसों का अंबार आपने उनके पहले फ्लैट जहां पर रेड हुई थी, जहां से उनको हिरासत में लिया गया था, वहां आपने देखा था 21 करोड़ वहां से कैश बरामद हुए थे। और जब दूसरे फ्लैट में छापेमारी होती है 27 जुलाई को बेलघोरिया में, तो वहां पर 28 करोड़ करीब कैश मिलते हैं। बाकी सोना अलग है, विदेशी करेंसी अलग है। अब सवाल यह है कि भाई 2 फ्लैट खंगाले गए तो इतने करोड़ मिल रहे हैं, अभी 2-4 फ्लैट और हुए तो अंदाजा लगाइए कितने करोड़ इनके घरों में होंगे। और सीधे तौर पर, क्योंकि पहली बार जब 23 जुलाई को कोलकाता में जो इनका फ्लैट था वहां पर जब टीम पहुंची थी, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बंगाल गवर्नमेंट की स्टैंप लगा हुआ एनवेलप मिला था और उसमें पैसे बताए जा रहे थे कि रखे हैं, जिसका सीधा तार दिख रहा है कि कोई ना कोई होगा जो इस विभाग से जुड़ा होगा जिसने ये पैसे वहां तक पहुंचाए होंगे। हो सकता है उसी विभाग का ये पैसा हो। जांच इस दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि देखिए सीधा कोई कनेक्शन अर्पिता का सरकार से नहीं है। हाँ, पार्थ चटर्जी जिनको हिरासत में लिया गया उनसे जरूर उनका कनेक्शन है और इसीलिए अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, अब सवाल देखिए, नोटों के बाद, इन नोटों को देखने के बाद यही उठता है कि कितने और फ्लैट हैं भाई। जी देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है नेहा, उसी तरह से जो संपत्ति का खुलासा है वो भी हो रहा है और ईडी को अंदेशा है कि अभी और भी इस तरह के हो सकता है फ्लैट और कैश बरामद हो। और ईडी ने अदालत में कहा था कि ये घोटाला लगभग 120 करोड़ का है और अब तक आप देखिए 50 करोड़ के आसपास बरामद हो चुके हैं। तो अभी भी लेकिन 70 करोड़ के आसपास बाकी हैं अगर ईडी के दावे के अनुसार हम जाएं तो। ऐसे में अभी भी ज्यादातर रकम और ट्रेस करनी बाकी है, जिसकी कोशिश में फिलहाल ईडी लगी हुई है।
लगातार पूछताछ जारी है। जो भी सूत्र मिल रहे हैं, जो भी अक्यूज्ड हैं, जिन पर भी शक हो रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। पूर्व सहायक पार्थ चटर्जी के उनको भी बुलाया गया है, सुकांत आचार्य को, और मानिक भट्टाचार्य उनको वापस शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच और भी जो सूत्र और गवाह मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करके जो मनी ट्रेल है, खासतौर पर देखिए ये जो घोटाला हुआ है, इसकी जो रकम है, रुपया है, वो कहां से कहां गया, अभी कहां रखा हुआ है, ये सब अभी तलाशना मुख्य मुद्दा है ईडी के लिए। इसमें से एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारी कामयाबी ईडी को हासिल हो रही है। अब तक 50 करोड़ बरामद हो चुके हैं, जबकि ये घोटाला 2016 का है। तो ऐसे में जो साल हैं काफी ज्यादा हैं, उसके बाद भी इतना रुपया मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है ईडी के लिए। और अभी और 70 करोड़ जो जिस तरीके से अभी रुपए मिल रहे हैं, ईडी को लग रहा है कि बाकी के रुपए भी कहीं ना कहीं छुपा कर रखे गए हैं। उसी की तलाश, और जो प्रॉपर्टीज हैं खासतौर पर अर्पिता मुखर्जी के नाम पर या जो भी संदेह हो रहा है, वहां पर लगातार तलाशी भी की जा रही है, इसी मकसद से कि और भी ज्यादा रुपए बरामद किए जा सके। तो कुल मिलाकर ये जरा जो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। एक तस्वीर आप 23 जुलाई की देख रहे हैं, कोलकाता फ्लैट में जब टीम पहुंचती है तो ऐसे ही ढेर लगा हुआ वहां पर नोटों का नजर आता है, और जब गिनती होती है तो पता चलता है 21 करोड़ रुपए वहां से बरामद हुए। और 27 जुलाई को जब बिल्गेरिया जो उनका फ्लैट है वहां पर छापेमारी होती है, तो वहां से भी करीब 28 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है। करीब 10 घंटे वक्त लगे और करोड़ों रुपए बरामद किया गया। अर्पिता मुखर्जी जो पार्थ चैटर्जी के करीबी है, उनके जो बेलघोरिया वाला फ्लैट है वहां से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 8A ये फ्लैट है जो बेलघोरिया में स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां के जो ये फ्लैट है, यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स का छापा पड़ा। उसके बाद करीब 10 घंटे तक 5 मनी काउंटिंग मशीन के जरिए गिनती की गई। तो उसके बाद इतने भारी पैसे उनके हाथ लगा है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि बहुत से कहा जा रहा है कि करीब 5 केजी सोना भी उनके हाथ आया है। लेकिन अब सवाल होता है कि किस तरीके से इतनी पैसा यहाँ पर वो रखे थे। हालांकि लोगों का कहना है कि अक्सर उन्होंने देखा नहीं है कभी अर्पिता मुखर्जी को, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और गौरतलब है कि यहाँ पर ये जो फ्लैट है, जो कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है, इस घर के अंदर बेडरूम से पैसा मिलता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस फ्लैट के अंदर जो बाथरूम है वहां पर रखे गए जो वॉश बेसिन है, उसके कैबिनेट के अंदर एक लॉकर था जहां से भी कुछ पैसे मिले। हालांकि ये दिखाता है सिर्फ जो एसएससी स्कैम जिसकी तफ्तीश फिलहाल ईडी कर रही है, इसके सिरे खंगालते हुए तमाम पैसे जहां जहां से मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि छापेमारी कई सारे जगह पे किया जा रहा है। हालांकि ये भी हम बताना चाहेंगे कि कल कुल 6 ऐसे जगह है कोलकाता के जहां पर ईडी के रेड्स चले। उस दौरान ही ये जो ठिकाना है इसका यहाँ पर भी ऑफिशियल्स पहुंचे, तो वहां से इतना पैसा उनके हाथ आया। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए।